वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसे आप अभी जस्ट हमने आपको वीडियो एक अपलोड किया था, ठीक है, उसमें बताया था कि आपके ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं। देखिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक नहीं आया है, हो सकता है आपको कल तक लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको अपना जीमेल आईडी सॉरी आपका आईडी और पासवर्ड डालकर जिस तरीके से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड किए थे उसी प्रकार से आप अपना ऑफर लेटर को भी डाउनलोड कर पाएंगे। सेकंड गाइस देखिए अभी जिन लोगों को देखिए जो ऑफर लेटर डाउनलोड करने में समस्या हो रही है उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना है, तो कैसे वो लोग अपना डाउनलोड कर पाएंगे, क्या क्या समस्या। देखिए अब गाइज जीमेल आईडी नहीं है, किसी का जीमेल आईडी खो गया है, किसी का मोबाइल नंबर ही खो गया, तो ये आपकी समस्या है। आप इतना लापरवाह हैं कि आप खुद अपना मोबाइल नंबर ही गायब कर दे रहे हैं, वो आपका जीमेल आईडी ही गायब कर दे रहे हैं। और जिन लोगों का जो भी बताता है ना आईडी लॉग, ठीक है, आईडी लॉग स्कोर कार्ड के टाइम पे ही आईडी लॉग बताया था, तब तो आप एनएचएम ऑफिस में बोले थे कि चले जाइए वहाँ पे आप सुधार करवा लीजिए, तब तो आप गए नहीं। अब आप ऑफर लेटर कैसे, देखिए अभी आप लोग इंतजार करेंगे जिन लोगों का ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोग चले जाएं एनएचएम ऑफिस में, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताया जाएगा कि हमारा ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, हम क्या करें, ठीक है। वहाँ पे जाएं, अपना जो भी चीज़ें हैं उनको समझाएं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको देंगे। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, ज्वाइनिंग रुकने वाला नहीं है, ठीक है, वो कोई ना कोई तरीका आपको बताएंगे कैसे आपको अपना ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप परेशान मत होइए कि अब डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हमारा ज्वाइनिंग नहीं होगा, बिल्कुल ज्वाइनिंग होगा। और गाइस देखिए सभी के ऑफर लेटर में एक चीज़ लिखा हुआ आ रहा है कि रजिस्टर्ड फ्रॉम फार्मेसी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश, ये चीज़ सभी के ऑफर लेटर में, चाहे वो एनएम वाले हों चाहे लैब टेक्नीशियन वाले हैं हो, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे उनका क्या मैटर है। और देखिए आपको ऑफर लेटर को पढ़ना जरूरी है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं उस चीज़ को समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले कि देखिए जो आपका चाहे वो एनएम वाले हों चाहे लैब टेक्नीशियन वाले हों या फिर फार्मासिस्ट वाले हों, डी वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट डिटेल दिया गया है, ठीक है, 9 नंबर कॉलम के डी वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ आएगा कि रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जो आप ये फार्मेट बनाए थे पहले, इन्होंने ऑफर लेटर तैयार किया था फार्मेसी वालों का एक फॉर्मेट तैयार किए थे डॉक्यूमेंट का, तो वही चीज़ें आप सभी में इन्होंने मतलब यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है सभी के ऑफर लेटर में, एनएम वालों में भी लैब टेक्नीशियन वालों में भी वहीं पे, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप एनएम है तो यहाँ पे आपका एनएम का रजिस्ट्रेशन जो है एनएम काउंसलिंग का होना चाहिए, वो चीज़ होगा। यहाँ फार्मेसी लिखने से कोई समस्या नहीं है। आपके लैब टेक्नीशियन वाले में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, एनएम वाले में भी यही चीज़ लिखा है, फार्मेसी वाले में तो फार्मेसी ऑलरेडी है ही उनका उनका तो बात ही नहीं करना है। बाकी आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, इससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर, पहला डाउट तो ये जो था क्लियर हो गया। अब जरा समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझाने की। देखिए जो फर्स्ट आपका है फर्स्ट कॉलम में, तो ये तो इन्होंने बताया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है इस एनएम के पोस्ट पे, ठीक है, इस जिले में, ठीक है, अलीगढ़, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। फिर सेकंड है पेमेंट के बारे में बताया इन्होंने, आपका पेमेंट कितना है, ठीक है, सेकंड आपका पेमेंट हो गया, पर मंथली कितना मिलने वाला है ये चीज़। थर्ड वाले पे इन्होंने बताया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर बीइंग डायरेक्ट टू रिपोर्ट द कंसीडर ऑफिस चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, ठीक है, एंड बिफोर डेट 20, मतलब इन तीसरे वाले में इन्होंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है 20 फरवरी 2024 से पहले। क्लियर। और फोर्थ वाले में इन्होंने बताया है कि आपका जो अभी नियुक्त होगा, ठीक है, फोर्थ वाले में इन्होंने बताया जो आपकी अभी नियुक्त होगी, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक होगा। देखिए एक सत्र होता है, वित्तीय सत्र, उस वही चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, पूरा एक साल का रहता है। तो अभी जो है 31 मार्च 2024 तक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको नवीनीकरण कर दिया जाएगा और फिर एक साल का चलेगा ये चीज़, ठीक है। जो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी समझा रहा हूँ कि ये इस चीज़ को परेशान मत होइए कि अरे 31 मार्च तक ही ज्वाइनिंग रहेगा क्या, हमारा 31 मार्च बाद निकाल देंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 31 मार्च के बाद आपको फिर से नवीनीकरण कर दिया जाएगा। 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 5वें पॉइंट में इन्होंने बोला है कि यदि आप 20 फरवरी 2024 तक 20 फरवरी 2024 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वो ये समझ लेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो जॉब को लेकर, ठीक है। फिर आपका जो चीज़ें हैं ये रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको समस्याएं होंगी, फिर आप अपना ज्वाइनिंग नहीं करवा पाएंगे, अपना ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑटोमेटिकली वो हम लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला हूँ 20 फरवरी 2024 से पहले आप लोग सभी लोग जाके, हालांकि एक डेट आता है जो लोग छूट जाते हैं फिर अलग से एक डेट ये लोग जारी करते हैं, बट हमें रिस्क क्यों लेना है, 20 हमारे पास टाइम है, ठीक है। इन केस जब छूट जाते हैं तो एक डेट ये लोग देते हैं, एक चांस देते हैं कि आप लोग इस डेट के आके करवा सकते हैं, बट रिस्क क्यों लेना, अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो हम 20 फरवरी से पहले क्यों ना करवा लें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब 6th पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। 6th पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आप जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक आपका जो भी है डॉक्यूमेंट सत्यापन जब तक नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आप बोला इन्होंने कि जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा लेंगे तब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान
कोई भी फर्जीवाड़ा गलत तरीके से फर्जीवाड़ा पाए जाते हैं तो आपकी चयन नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, चयन नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आपके विरुद्ध तत्काल उचित कानूनी की कार्रवाई भी की जाएगी। ये 6th वाले पॉइंट में इन्होंने पूरा लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, लीगल एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट यू। ठीक है, और 7वें पॉइंट में इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यू मस्ट फॉलो द टर्म एंड कंडीशन। 7वें पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आप जब भी ड्यूटी करेंगे, ठीक है, ड्यूटी जो या सेवा अवधि जिसको बोलते हैं ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, इसको सेवा अवधि बोलते हैं। सेवा अवधि के दौरान आपको जो भी सेवा अनुबंध में उल्लेखित नियम है, जो भी आपका रूल रेगुलेशन है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी शर्त कंडीशन है, जो भी शर्तें हैं, जो भी दिशा निर्देश है, सभी चीज़ को अच्छे से फॉलो करना होगा। 7वें वाले में इन्होंने बोला है। 8वें पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए बी वाले में इन्होंने बोला है क्या कि जो भी चीज़ें हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि 1 साल के बाद, ये अभी 1 साल पे है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपको 1 साल के बाद फिर नवीनीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि देखिए जब आपको जैसे जॉब छोड़ना है, आपका कहीं और पे सिलेक्शन हो गया, परमानेंट पे सिलेक्शन हो गया, तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। अगर आप 1 महीने पहले नोटिस नहीं दे पाते हैं तो 1 महीने जितनी आपकी सैलरी होती है, जो 10,000 है, मान के चलिए 10,000 सैलरी है, तो ये 10,000 सैलरी इनको पेड करना पड़ेगा। 10,000 सैलरी देकर आप जॉब को लेफ्ट कर सकते हैं, आप जॉब को छोड़ सकते हैं। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे बॉन्ड भरा जाएगा जब आप 1 साल 2 ढाई साल तक नहीं करेंगे, देखिए मैंने आपको आज तक जो भी जानकारी दिया है बिल्कुल 100% एक चीज़ सही हुई है, कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत नहीं हुआ। शुरू से जब से रिक्वायरमेंट निकल के आई है तब से जो भी जानकारी हमने आपको दिया है एक्चुअल। मैंने ये भी बोला था कि ऑफर लेटर जब आपका आएगा, आपका सैलरी, आपका डॉक्यूमेंट, आपका टर्म जो भी चीज़ें रहेगा बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट जैसे अभी आया है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने बताया था, ऐसे ही फॉर्मेट आएगा। तो जो चीज़ें मैंने बताया था 100% 101% सच ही हुआ है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैंने आपको गलत तरीके से गुमराह नहीं किया था। तो आपको कई चैनल वाले ये भी बताए थे कि बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा, 2.5 साल का बॉन्ड, अगर 2.5 साल से पहले आप जॉब लिफ्ट करते हैं तो 2.5 लाख का पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए केवल आपको जब जॉब छोड़ना होगा 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। अगर 1 महीने पहले नोटिस नहीं दे पाते हैं तो 1 महीने की सैलरी जो आपकी बनती है वो सैलरी पेड करके छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में ये चीज़ें लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। फिर देखिए डी वाले में भी इन्होंने वही चीज़ बोला है कि आपका जो 1 महीने का नोटिस है वो आपके 1 मंथ के पेमेंट के बराबर। देखिए एन अमाउंट इक्वलेंट टू 1 मंथ सैलरी इन, देखिए वही चीज़ है कि आप 1 महीने पहले या तो नोटिस दे दीजिए या तो 1 महीने का पेमेंट दे दीजिए, बराबर ही है, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए गाइस जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया और कुछ इसमें बचा नहीं है समझाने को। ठीक है, और आप भी आपको जो देखिए ये वाला तो डॉक्यूमेंट का है, मैंने ये आपको पहले ही बता रखा हूँ कि क्या क्या लगने वाला है। डॉक्यूमेंट देखिए कल की वीडियो जो हमने अपलोड किया था, ठीक है, कि कल या परसों, इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कि आपके डीवी चालू हो गए हैं किसी किसी जिला में, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियर डॉक्यूमेंट को मिल जाएगा आपका। तो देखिए हाई स्कूल का आपका लगने वाला है। हाई स्कूल के बाद ये यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने, हाई स्कूल के बाद जो भी आपने डिप्लोमा किया, इंटर किया है, उस चीज़ को लगाएंगे। ठीक है, 12th का लगाएंगे। ठीक है, 12th का लगाएंगे, फिर डिप्लोमा का लगाएंगे, वही चीज़ें सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आई डी प्रूफ आपको लगाना है। रजिस्ट्रेशन आपका एनएम का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर एनएम वाले हैं तो एनएम का लगाएंगे, फार्मेसी वाले हैं तो फार्मेसी का, लैब टेक्नीशियन वाले हैं तो लैब टेक्नीशियन वाले लगाएंगे। ये वाले ऑप्शन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कंडक्ट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे बताया गया करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तहसील से बनवा लेंगे या भी और कई आपको जहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो इनमें लिखा क्या है। देखिए एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल का, फिर विज्ञापन, जो वैकेंसी का विज्ञापन आया था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, जैसे 12th मांगा गया था या डिप्लोमा का मार्कशीट मांगा गया था, तो वही चीज़ है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन आपका है एनएम, ठीक है, हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद आपका 12th है, 12th के बाद एनएम है, तो वही सभी डॉक्यूमेंट आपके ये वही सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, मार्कशीट लगने वाले हैं, जो भी मार्कशीट में आपके अंक पत्र हो या सनद प्रमाण पत्र, वो भी चीज़ें आपका ये हो गया। और सी नंबर पे आपका कॉपी ऑफ आई डी प्रूफ एक रहेगा, आधार कार्ड चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये वाले में कास्ट सर्टिफिकेट। देन उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस का भी इन्होंने मांगा है। जो लोग भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने यही EF वाला ऑप्शन वही हो जाएगा आपका, एक्सपीरियंस के बारे में। जो लोग एक्सपीरियंस लगाए या कोविड, जो लोग लगाए हैं कोविड का एक्सपीरियंस, तो वही चीज़ है, आपको कोविड का भी एक चीज़ दिखाना होगा उनको। ठीक है, उसके बाद आपका ये परमानेंट एड्रेस का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद H वाले में देख लीजिए, ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो इन्होंने बताया है कि आपको 2 लगने वाले हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। और पूरा आप इस लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी बता रहा हूँ, अभी एक तरीके से पढ़ूंगा तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर और आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें इन्होंने बताया कि आपके काम, आचार और चरित्र के बारे में दो व्यक्ति से, ठीक है, आपके जो भी रहेंगे 2 व्यक्ति
मतलब 2 प्रमाण पत्र आपके लगने वाले हैं, ठीक है? एक आपका कॉलेज का, एक आप तहसील का, ठीक है? वही चीज़ है। तो 2 व्यक्तियों के से प्रमाण पत्र जो सरकारी विभाग या प्रसिद्ध संगठन में जिम्मेदार पद पर हों और जिसमें उनका पूरा पता, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल पता वगैरह ये सभी चीज़ें रहेगा। तो और वो आपको कम से कम 2 वर्ष से जानते होंगे, ठीक है? और उन्हीं से और आपसे उनका कोई आपसी रिलेशनशिप ना हो, उन्हीं से बनवाना है। तो कुल मिलाकर आपको इस चीज़ को डायरेक्ट मैं बोल दूँ कि आप अपने तहसील से बनवा लीजिएगा, बस सीधा-सीधा बात है। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, एक कॉलेज का लगेगा, एक तहसील का, 2 हो गया। तो करेक्टर सर्टिफिकेट में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक आप अपने कॉलेज वाला लगाएंगे, लेटेस्ट कॉलेज वाला जो आपका एनएम का हो या डिप्लोमा जहाँ से भी किए हो, ठीक है, वो चलेगा। और आपका एक ये मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये आपका अपने सीएमओ ऑफिस में ही बन जाएगा, ठीक है। जहाँ आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो वहीं पे ये चीज़ें बता देंगे क्या है। जनरल फिटनेस रिपोर्ट ऑफ एक्सरे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल से भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस गजेटेड जो भी है उनका सिग्नेचर होना चाहिए। और अपना आई आई टेस्ट करवाएंगे, आई टेस्ट को भी करवाना है। और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए, 2 फ़ोटो चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्म भरते टाइम जो आपने आपका फ़ोटो है तो वही फ़ोटो लगा देंगे, नहीं है तो कोई दूसरा आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रक्रिया करने के बाद आपका जो 11वां नंबर है, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य जिला स्वास्थ्य समिति जिले में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि चलिए हम ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि ट्रांसफ़र अभी नहीं किया जाएगा। ट्रांसफ़र आपका जो होता है प्रोसेस, ये आपका मैंने बताया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। लिंक आती है फरवरी मार्च के महीने में आता, मार्च अप्रैल के महीने में आता है। लेकिन बात करें पिछले 1 सालों से, तो अभी नहीं आया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिंक, और ये मानव संपदा पोर्टल के द्वारा होता है, ठीक है। वो चीज़ें जब आप ड्यूटी करना स्टार्ट कर देंगे तो समझ जाएंगे कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश किया है डिटेल में सब कुछ समझाने का। फिर भी जो आपके डाउट बच रहे हैं तो कमेंट करिएगा, फिर से हम उसको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। और जिनका भी ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप लोग एनएचएम ऑफिस में, जिनका ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब जिनका आईडी पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है या आईडी पासवर्ड लॉक बता रहा है, ये सभी लोग तत्काल एनएचएम ऑफिस मंडे तक पहुंच जाएं। वहाँ पे उनको बताएं कि ये समस्याएं हैं, ठीक है। और आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई मिस्टेक मत करिएगा। मैंने पूरा चीज़ें आपको क्या क्या बताया देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि क्या। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि पूरा समझाया ऑफर लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया एनएमएलटी के फार्मेसी काउंसलिंग लिखा है, सभी में जो आपका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसलिंग लिखा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, फॉर्मेट तैयार किया था फार्मेसी वालों के लिए, और वो चीज़ें सभी में कॉपी पेस्ट कर दी हैं, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मैंने बताया कि ऑफर लेटर जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है वो एनएचएम ऑफिस में संपर्क करें, ठीक है। उम्मीद, अब जो लोग ऑफर लेटर नहीं डाउनलोड किए, मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए वहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा था, बट वहाँ से नहीं ओपन हो रहा था लिंक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।